शांति। पवित्रता, ब्रह्मचर्य और सुख दुख। संपूर्ण पवित्र आत्मा को दुख नहीं हो सकता है, परंतु एक ब्रह्मचारी व्यक्ति को दुख हो सकता है। जब आत्मा परमधाम से आती है तो संपूर्ण पवित्र होती है। उसका कोई विकर्मों का खाता नहीं होता है, इसलिए उसको पहले सुख मिलता है। फिर जब विकर्मों में प्रवृत्त होती है तो दुख होता है। परमधाम से आत्मा ही एकदम प्योर, और जो प्योर सोल है उसको तो दुख होना नहीं है क्योंकि विकर्म नहीं है। तो अभी मुरली का चिंतन करते हैं। साकार बाबा की 11 अप्रैल 2011 के रिवाइज्ड महावाक्य है, जो आत्मा ऊपर से सतोप्रधान आती है वह सजाएं तो भोग नहीं सकती। क्राइस्ट की आत्मा धर्म स्थापन करने आई, उनको कोई सजा मिल न सके। वह जिसके शरीर में प्रवेश करते हैं उनको दुख होता है, वही दुख सहन करते हैं। जैसे इस तन में बाबा आते हैं, वह तो सतो प्रधान है, कोई दुख या तकलीफ इनकी आत्मा को होती है। ब्रह्मा बाबा की आत्मा को दुख या तकलीफ होगी। शिव बाबा परम धाम से आते, वो तो उनको तकलीफ नहीं होनी। वैसे ही जैसे जीसस क्राइस्ट की सोल उस तन में प्रवेश करी तो तन को तकलीफ होती है, आत्मा को तो नहीं होती है। तो बाबा कहते हैं कोई दुख या तकलीफ इनकी आत्मा को होती है, शिव बाबा को नहीं हो सकता। वैसे ही ब्रह्मा बाबा की सोल को हिसाब किताब भोगने हैं तो उनको तकलीफ होती है, शिव बाबा को नहीं। फिर साकार बाबा के 21 फरवरी 2011 के रिवाइज महावाक्य है, तुम डबल अहिंसक हो। काम कटारी चलाना ये तो सबसे बड़ा पाप है। बाप कहते हैं ये काम कटारी आत्मा को आदि मध्य अंत दुख देती है। तुम जानते हो ये पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है। बाप जब नया घर बनाते हैं तो पुराने घर से वैराग्य हो जाता है। अभी ये है बेहद का वैराग्य। सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य है, इसको भूल जाना है। फिर 23 फरवरी 2011 के साकार रिवाइज्ड महावाक्य, सोई हुई तकदीर को जगाने वाला और श्रीमत देने वाला अर्थात तकदीर बनाने वाला एक ही बाप है। बच्चे जानते हैं कल्प कल्प हमारी तकदीर जगती है और फिर सो जाती है। पावन बनते हैं तो तकदीर जगती है और पतित बनते हैं तो तकदीर सो जाती है। गृहस्थ आश्रम कहा जाता है और उसके अगेंस्ट फिर है अपवित्र पतित गृहस्थ धर्म। फिर साकार बाबा के 29 सितंबर 2010 के रिवाइज साकार महावाक्य, कृष्ण के जन्म और क्राइस्ट के जन्म में बहुत फर्क है। क्राइस्ट का जन्म कोई छोटे बच्चे के रूप में नहीं होता है। क्राइस्ट की आत्मा ने तो कोई में जाकर प्रवेश किया है, वह विष से पैदा हो न सके। क्राइस्ट को क्रॉस पर दिखाते हैं। बच्चे जानते हैं धर्म स्थापक को कोई ऐसे मार न सके, तो मारा किसको? जिसमें प्रवेश किया, उसको दुख मिला। सतो प्रधान आत्मा को दुख कैसे मिल सकता है? क्राइस्ट की आत्मा परमधाम से सतो प्रधान है तो उसको दुख नहीं मिलता। फिर 11 अक्टूबर 2004 के साकार रिवाइज महावाक्य, पवित्रता आत्मा की सुख शांति का मुख्य आधार है। पवित्र आत्मा को कब दुख अशांति हो नहीं सकती। मुख्य बात है पवित्रता की। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, इस पर जीत पहनो। इस पर जीत पाने से ही तुम पवित्र बनेंगे। जब आत्मा संपूर्ण बन जाएगी तो फिर ये पतित शरीर नहीं रहेगा, फिर जाकर पावन शरीर लेंगे। फिर 7 मार्च 1993 की अव्यक्त बाप दादा की पार्टी से मुलाकात, जहां पवित्रता है वहां सुख शांति है। अगर पवित्रता नहीं तो सुख शांति नहीं। कोई भी विकार का अंश मात्र भी न रहे, इसको कहा जाता है पवित्रता। लक्ष्य को सामने रख, लक्ष्य प्रमाण लक्षण धारण कर उड़ते चलो।
फिर अव्यक्त बाप दादा के 22 मार्च 1986 के महावाक्य है, पवित्रता की शक्ति के कारण जहाँ पवित्रता है वहां सुख शांति स्वतः ही है। पवित्रता फाउंडेशन है। पवित्रता को माता कहते हैं और सुख शांति उनके बच्चे कहते हैं। तो जहाँ पवित्रता है वहां सुख शांति स्वतः ही है। फिर 23 में 2012 के साकार रिवाइज्ड महावाक्य है, भारत में लक्ष्मी नारायण आदि का पवित्र प्रवृत्ति मार्ग का धर्म था, जिसको आदि सनातन देवी देवता धर्म कहा जाता है। भारत में पवित्रता सुख शांति संपत्ति सब था। पवित्रता नहीं है तो न शांति है और न ही सुख है। भारत ही स्वर्ग था, जहां पवित्र जीवात्माएं रहती थी, बाकी और सभी धर्म की आत्माएं निर्वाण धाम में थी। 15 अक्टूबर 2011 के साकार रिवाइज महावाक्य है, तुम भारतवासी सुखधाम में होंगे, बाकी सब शांति धाम में होंगे। ये ड्रामा की नॉलेज बाप के सिवाय कोई समझा न सके। तुम पवित्र दैवी धर्म वाले थे, बहुत सुख में थे, फिर अपवित्र बन दुख में आए हो। तुम स्वर्ग में निर्विकारी थे, अभी विकारी बनने से दुखी हुए हो। अब बाप तुमको पुरुषार्थ कराते हैं फिर से स्वर्ग के महाराजा महारानी बनने के लिए। तुम्हारे मम्मा बाबा बनते हैं तो तुम भी पुरुषार्थ करो। फिर 11 फरवरी 2012 के साकार रिवाइज्ड महावाक्य है, बाबा ने बच्चों को समझाया है कि ये नाटक सुख और दुख का बना हुआ है। रावण की प्रवेशता के कारण सभी पतित दुखी बन पड़े हैं। बाप कहते हैं ये देहाभिमान तुम्हारा नंबर 1 दुश्मन है। फिर है काम क्रोध आदि 5 विकार दुश्मन। अभी सभी मनुष्य विषय सागर में गोते खाते रहते हैं। अच्छा, फिर कल कंटिन्यू करेंगे इसी क्लास को रात्रि 8:45 और कल सुबह अमृत वेला मेडिटेशन 3:30 से 4:30, मुरली क्लास प्रातः 4:45 बजे। ओम शांति।